विशेष बात बता रहे हैं। ये देखने में आएगा जो ऐसा इसमें सोचने योग्य बात है। बुद्धि मनुष्य का क्यों बिगड़ जाता है? तो पाप कर्म के कारण, पाप कर्म के बहुलता के कारण उसमें ही प्रतिशत होता है। कितना प्रत्येक मनुष्य में कितना पाप और कितना पुण्य, कितना औसत में। तो औसत जो है तो उसी में ज़्यादा औसत जो पाप का हो जाता है तो उसको बुद्धि बिगड़ जाता है। कितना भी विद्वान है अथवा कितना भी जो है सो योगी सन्यासी है, यदि पाप की बहुलता के कारण ही बुद्धि में बिगड़ना होता है। और वो क्या होता है तो सार्थक बात जो है सो निरर्थक समझने में उनको लगता है, और निरर्थक बात जो है सो सार्थक समझ में आता है। सत्य बात असत्य, असत्य सत्य, यही अंतर हो जाता है पाप की बहुलता के कारण। लेकिन पाप कर्म से जब मनुष्य पतित हो जाता है और उसको दुर्गति की सीमा की रेखा से बाहर निकल जाता है तो वो लज्जा संकोच सब कुछ खो देता है। ये समझ में उसको नहीं आता है कि हम जो बोल रहा है या जो क्रिया कर रहे हैं ये कोई और देखता होगा, उस पर विचार नहीं करता है। वो ये समझता है जो हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े योगी सन्यासी अथवा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, हमारा कौन देखेगा, कौन देखता है। हम जो है सो अपने बड़प्पन के कारण जो है सो अपना में मस्त रहता है। मतवाला हाथी के ऐसा, यही उसको समझदारी नहीं रहता है। ये ज्योतिर्विज्ञानानुसार जो है सो उसमें ग्रह के ऐसा संयोग से ही उसको ऐसा माहौल आता है। तो उसका सुधार एक ही है, जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि महात्मा, ये लोग ने क्या किया है, तो इसका समाधान एक ही है कि अच्छे व्यक्तियों से संपर्क रखने पर क्या होता है तो बुद्धि उसका ठीक हो जाता है। उसको समझदारी में माने बहुलता हो जाता है। क्या हम जो करते हैं सो कौन ये सत्य है या असत्य है, फिर वो अपना सुधार कर लेता है। लेकिन यदि सत्संग उसका खराब हो जाता है तो फिर वो कोई काम का नहीं होता है, चाहे विद्वान का है लोग। ये मत समझिए जो कोई विद्वान योगी सन्यासी है वही धर्मात्मा है, उसी का जो है मुखारबिंद से निकला हुआ सत्यवाणी है, ऐसा बात नहीं है। तो कैसा स्थिति में है और उसका कर्म धर्म क्या है, वो अपने कर्म धर्मों के अनुसार ही वो व्याख्यान देता है, न कि वो परंपरा जो पूर्व ऋषि महात्मा जो निस्वार्थ भाव से वो प्रवचन करते थे, निस्वार्थ भाव से वो किसी को विज्ञान देते थे। अब बहुत कमी हो गया, लाख में 2-4 ऐसे ही है निस्वार्थ भाव, ज़्यादातर स्वार्थ भावी है। यदि कोई नेता है उसमें भी स्वार्थ है, कोई विद्वान है तो वो भी स्वार्थ से भरे प्रवचन करते हैं, कोई संत महात्मा है तो उसमें भी स्वार्थ रहता है। यदि धन का इच्छा नहीं है तो वो अपना बड़प्पन वर्चस्व के लिए वो ऐसा भाषा का प्रयोग करते हैं कि हमारा लोग ज़्यादा जाने। तो इसी के कारण, स्वार्थ के वशीभूत के कारण, उसके कर्म क्रिया के कारण ही उसको जो है सो ऐसा भाषा मुँह से निकलता है। जो भाषा ही बता